जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे जितिया भी कहा जाता है, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। पितृपक्ष में आता है ये व्रत, और ये व्रत किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। और ये व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर, निराहार रहकर धारण किया जाता है। और इस व्रत में 24 घंटे से भी ज़्यादा समय निर्जला ही रहा जाता है। तो वैसे तो इस व्रत के नियम बहुत कठोर हैं, लेकिन माताएं इस व्रत को धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए, और बच्चों को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इस प्रकार का आशीर्वाद जीमुत वाहन से वो मांगती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में जितिया कब है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, व्रत हमें कब धारण करना है और इस व्रत के नियम क्या होते हैं। नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ ही इस व्रत में कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो कि जिनकी सास है उनके लिए अलग होते हैं, और जिनकी सासू माँ नहीं है उनके लिए कुछ नियम अलग होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि जितिया कब है, जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है, और इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा मंगलवार को, यानी 24 सितंबर को 12:38 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 25 सितंबर को, यानी कि बुधवार के दिन दोपहर में 12:10 पर। ये व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। तो इस आधार पर 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। तो 25 सितंबर को हम व्रत धारण कर रहे हैं, तो 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन नहाय खाए का दिन होगा, और बृहस्पतिवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम तीज का व्रत करते हैं, नहाय खाए फिर व्रत और फिर उसके बाद पारण, उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका का व्रत भी किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक नियम बहुत कठिन है, जो कि हरतालिका तीज व्रत से भी कठिन माना जाता है। जैसे कि हरतालिका तीज के व्रत में आप शाम को भी पानी पी सकते हैं, या फिर कई लोग रात्रि में 12 बजे के बाद भी पानी पी लेते हैं। लेकिन इस व्रत में नियम बहुत कठिन हो जाते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। मतलब जीवित पुत्रिका के व्रत में आप लगभग 28 घंटे तक निर्जला ही बिता देते हैं। नियम ही इस प्रकार के होते हैं। सुबह उठकर भी हम जब स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर जितिया बच्चे को पहनाया जाता है, दान इत्यादि करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हम जल पीते हैं। तो व्रत बहुत कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हर माताएं जिनके भी संतान हैं वो इस व्रत को धारण करती हैं और करना चाहिए। अब जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ये पहले समय की बात थी, जबकि कहा जाता था कि पुत्र हो वही इस व्रत को धारण कर सकता है। तब पुत्रों की अधिक मान्यता थी। लेकिन अब तो पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है, उसी भाव से पुत्र और पुत्री दोनों माने जाते हैं। तो आपके पास पुत्री है तो भी आप ये व्रत कर सकती हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए, कोई भी व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने परिवार में जरूर पूछना चाहिए। मतलब परिवार वाले जो कहते हैं वही करना चाहिए। सबके परिवार की परंपरा अलग होती है। तो देखिए, मैं कह दूं आप लोग कर लीजिए, परिवार में नहीं होता हो तो कैसे करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, पहले परिवार में जरूर पूछ लीजिए। और अब जानते हैं कि जितिया व्रत में नहाय खाए से पारण तक के नियम क्या होते हैं। देखिए, नहाय खाए का दिन पहला दिन होता है, जो कि आपको मिलेगा 24 सितंबर को। दिन होगा मंगलवार का। तो इस दिन आपको स्नान करना है, सर धो के, बाल धो के स्नान किया जाता है। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। तो नहाय खाए के दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल जो लाल वाली होती है वो नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीजें भी व्रत में नहीं खानी चाहिए, व्रत के एक दिन पहले नहीं खानी चाहिए। लेकिन हाँ, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि मछली खाई जाती है नहाय खाए वाले दिन। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार का नियम है तब तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में सात्विक भोजन ही किया जाता है, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का। एक और चीज, नहाय खाए वाले दिन सबके यहाँ कुछ न कुछ विशेष खाकर ही ये व्रत शुरू किया जाता है। कई स्थानों पर सतपुतिया, जिसे कि तरोई कहते हैं, तोरई होती है एक तरह की, उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। और कई स्थानों पर अलग अलग चीजें, कई स्थानों पर मरुआ की रोटी बनाई जाती है, और भी बहुत सारी चीजें, साग खाए जाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है, कुछ विशेष अगर आपके यहाँ होता है तो आप वही खाकर व्रत का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, नहाय खाए दिन में होगा, फिर शाम के समय घर में बनता है, कुछ न कुछ मीठा बनता है, बच्चों के लिए बनाया जाता है बेसिकली। जैसे कि बच्चों के निमित्त हम व्रत धारण करते हैं तो पुआ बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, ताकि हम बच्चों को खिला सकें। ये एक तरह का नियम है एक तरीके से देखा जाए तो। इसके साथ ही एक और चीज बनती है, छोटी छोटी पूरियां बनाई जाती हैं।
और इसके साथ ही बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है तरोई की, और ये दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि चील्हो, सियारो और सासू माँ के लिए ये दिया जाता है। तो कहीं कहीं पर 3 पूड़ियाँ बनती है, कई स्थानों पर 4 बनती है, कई स्थानों पर 5 भी बनती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके यहाँ कितनी बनती है। एक चील्हो, एक सियारो के लिए बनती है, एक जीमूत वाहन भगवान के लिए बनती है, एक सासू के निमित्त ऐसा कहा जाता है कि बनती है, और एक पूड़ी बनती है गौ लक्ष्मी के लिए। तो इस प्रकार से 5 पूड़ियाँ बनती हैं। और सुबह जब सरगी खाने उठते हैं तब उसी समय स्नान इत्यादि करके और ये सभी पूरियाँ तरोई के पत्ते पर रखी जाती हैं। पूरी और वो तरोई वाली सब्जी, दही और चूरा, चीनी, ये सभी चीज़ें आपको रखनी होती हैं उस तरोई के पत्ते पर। और घर की छत पर या फिर बालकनी में, जहाँ पर भी आपके पास खुली जगह हो, वहाँ पर ये चीज़ें रखी जाती हैं। रात्रि में 3 बजे के आसपास ये चीज़ रख दी जाती है और मन में पितरों का ध्यान करके उनको समर्पित किया जाता है। जल का पात्र वहीं रख दिया जाता है, या फिर जल का घेरा भी दे सकते हैं आप, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। फिर अपने पितरों से, चील्हो सियारों से और जीमूत वाहन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हमारी संतान की आयु लंबी हो, हर प्रकार से हमारी संतान की रक्षा हो, और हम जो ये व्रत धारण करने जा रहे हैं वो व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके हम व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो ये नियम किया जाता है सरगी से पहले। ठीक है, अपनी सरगी खाने से पहले आपको ये नियम करना होता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इस प्रकार से जो सासू माँ को भोजन दिया जाता है, चील्हो सियारों को भोजन दिया जाता है, ये सब नहीं देते हैं। जिनकी सासू माँ नहीं होती है वही देते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर जिनकी सासू माँ होती है वो भी देते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ अपने परिवार में आपके जो भी परंपरा है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी ये नियम कीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ जिनकी सासू नहीं होती हैं वही ये नियम करते हैं। जिनकी सासू होती है वो वैसे ही सरगी खाकर और व्रत कर लेते हैं। और अब जानते हैं कि सरगी में क्या खाना चाहिए। देखिए, सरगी में आप सुबह उठते हैं, जैसे कि हरतालिका तीज में हम उठकर जल इत्यादि पीते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी जल पीते हैं। आप कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ग्लूकॉन डी इत्यादि ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, इसके साथ ही आप चाहे तो कुछ फल इत्यादि ले सकते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर जैसे कि पूरी इत्यादि भी खाई जाती है। अगर आपके यहाँ खाया जाता हो तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत कुछ नहीं भी खाते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है और मन भी नहीं करता है उस समय कुछ खाने का, तब भी आप ये काम ज़रूर कीजिए कि थोड़ा सा दही और थोड़ा सा चूरा, हल्की सी चीनी डालकर, मतलब चाहे आधा चम्मच ही सही पर ज़रूर खा लीजिएगा। ये शुभ के लिए किया जाता है, मतलब ज़रूर हमें दही लेना चाहिए। सुबह दही, चूरा और चीनी में से थोड़ा सा ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद फिर जल इत्यादि आप लोग ले सकते हैं। दवाइयाँ लेना हो तो दवाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि दिन में निर्जला रहना है तो हम दवाई नहीं खा पाते हैं। तो जो भी दवाई आपको खानी हो, चाहे आप थायराइड की गोली लेते हो या फिर सर दर्द की गोली हो या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप दवाइयाँ इसी समय ले लीजिएगा। और जितना हो सके इस समय ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, जल इत्यादि लीजिए। आप चाहें तो चाय भी पी सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न पिछली बार आए थे हरतालिका तीज पर कि क्या हम चाय पी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, जो आपको लेना हो ले लीजिए। एक और चीज़, आप अगर सरगी लेने से पहले स्नान कर लेते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए आप सरगी लेने के पहले स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो भी हाथ पाँव मुँह धोकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए। और जब आप सरगी खा लेते हैं तो उसके बाद से दांत साफ अवश्य कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, दातुन कर लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर के आसपास दातुन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में नया ब्रश रखिए। मतलब जिस ब्रश का आपने प्रयोग ना किया हो, एक नया ब्रश ले लीजिए और जब आप सरगी खा लेते हैं तो उसी से ब्रश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसी हमारे पास उपलब्धता होती है, नियम पालन उसी अनुसार किया जाता है। तो अगर दातुन नहीं मिल पाता है तो बिल्कुल आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन दांत अवश्य साफ कर लीजिए। कुछ भी अनाज इत्यादि दांत में ना लगा रहे, क्योंकि आपका व्रत फिर खंडित हो सकता है। अगर उस समय, मतलब व्रत के समय, हमारे मुंह में किसी भी प्रकार से अनाज का अनुभव हो जाता है तो व्रत खंडित माना जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गए नहाए खाए और सरगी के नियम। इसके बाद फिर स्नान इत्यादि करके और हम व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं। अपने घर में जो नित्य की पूजा है वो कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। भगवान जीमूत वाहन से, अपने पितरों से, चील्हो सियारों से सबसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपका ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, व्रत में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, कोई भूल चूक जाने अनजाने हमसे हो जाए तो उसे क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगी, ये जरूरी नहीं है कि आप हाथ में जल और अक्षत लेकर ही व्रत का संकल्प करें, बल्कि पूजा करते समय मानसिक रूप से हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद दिन में हमें निर्जला व्रत रहना होता है और शाम के समय जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। तो पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। और हाँ, एक और चीज, शाम के समय जितिया नहीं पहना जाता है, जितिया हम सुबह ही पहनते हैं। अच्छा, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जितिया पहना भी नहीं जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि सोने का जितिया धारण किया जाता है, कई स्थानों पर सोने का जितिया नहीं भी सहता है, वो लोग धागा ही पहनते हैं।
तो सभी चीज़ें अपने घर में अपने परिवार में पूछ कर ही करिएगा आप लोग। देखिए बहुत सारे जो व्रत हैं वो पारंपरिक चलते हैं, पीछे से जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने किया है हम उसी प्रकार करते हैं। तो इसमें इस नियम में किसी प्रकार का हमें अंतर नहीं करना चाहिए, जैसा परिवार वाले करते हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। शाम की कथा सुनने के बाद भी आप जल ग्रहण नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले दिन ही जल पीना है। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और इसके बाद घर में जो पूजा करना है पूजा कर लीजिए। फिर बच्चों के सिर में तेल लगाना होता है, थोड़ा सा तेल बच्चों के सिर में जरूर लगाना चाहिए। फिर आप अपने सिर में भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। अच्छा, इस समय जो सिंदूर लगता है सिंदूरे में से लगता है, मतलब सिंदूरा जो आपका है शादी वाला उसी में से सिंदूर लगाया जाता है। आप चाहें तो शाम को भी सिंदूरे में से सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को ना भी लगा पाएं, मतलब कई स्थान है जहां पर नहीं होगा इस प्रकार का नियम, तो आप सुबह तो जरूर लगाते हैं। सुबह सिंदूरे में से ही सिंदूर लगता है। और इसके बाद जो आपका जितिया है, सबसे पहले आप बच्चे को धारण करवाइए, जितने भी बच्चे हैं सबको पहना दीजिए गले में एक एक करके, और उसके बाद ही स्वयं आप धारण करते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप दान करते हैं। दान किस चीज का करना है आपको? तो देखिए जितिया के पारण में दाल और चावल का दान किया जाता है। कच्चा दाल और चावल, सब्जियां, और सब्जी में आप आलू इत्यादि रख सकते हैं, कोई हरी सब्जी भी रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं। इसके साथ ही इस व्रत में तरोई का दान करना, तरोई का सेवन करना अत्यंत आवश्यक होता है, तो तोरई ले लीजिएगा। इसके साथ ही बहुत से स्थान है जहाँ पर अलग अलग चीज़ें, मतलब परंपरा है कुछ प्रकार के चीज़ों के दान के या ग्रहण करने के, तो जो आप लोग ग्रहण करते हैं, जो भी आपके यहाँ विशेष है कुछ खाने में, पारण में, वो भी चीज़ें दान की जाती हैं। जैसे कई स्थानों पर मड़ुआ या कई स्थानों पर चने होते हैं, कई स्थान है जहाँ पर कुछ विशेष साग होता है जो खाया जाता है। तो आपके यहाँ जो भी नियम है ना, जो भी आप पारण में अपने लेते हैं, वो सभी चीज़ें दान में थोड़ा थोड़ा ही सही पर जरूर दिया जाता है। इसके अलावा वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि जो आप दान करना चाहते हैं, दान सामग्री में रखकर और स्पर्श करके मनस करके दान कर दीजिए। ठीक है, ये पारण वाले दिन किया जाता है। तो अपने पारण से पहले सामग्रियों का दान करना, फिर जितिया बच्चों को पहनाया जाता है, स्वयं धारण किया जाता है, और उसके बाद ही जिस भी प्रकार से नियम हमारे यहाँ होता है उस प्रकार से, मतलब उस वस्तु को खाकर हम जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो संक्षिप्त विधि है जो मैंने आपसे शेयर की है। संपूर्ण विधि आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, अब बात करें कि जिनकी सास नहीं है उन्हें विशेष क्या करना चाहिए, और जिनकी सास है उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए जिनकी सास नहीं है ना, उनको पहले दिन जब नहाई खाए वाला दिन होता है उस दिन भी दान निकालना होता है। मतलब आटा, दाल, सब्जियां, तोरे इत्यादि जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना, जो भी चीज़ें हमारे नहाई खाए में विशेष हैं, आपके यहाँ जो नियम है उसके अनुसार आप लोग दान की सामग्री भी निकालते हैं। जैसे सीधा निकाला जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीधा निकाला जाता है। उसमें आपको दक्षिणा रखना है, सिंदूर भी रखा जाता है, और इसके साथ ही हल्दी और नमक इत्यादि भी रखे जाते हैं। सभी चीज़ें एकत्रित करके और उसको हम मनस कर दान करते हैं, और उसके बाद ही आपको नहाई खाई में जो भी आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले दान निकालकर उसके बाद ही आपको खाना होता है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आपको इस प्रकार का नियम करना है। और पारण वाले दिन तो सभी को दान करना है, जिनकी सासू माँ है वो भी दान करते हैं, जिनकी सासू माँ नहीं है वो भी दान करते हैं। बस पहले दिन जिनकी सासू माँ नहीं है वही दान करते हैं। इसी प्रकार से जिनकी सासू माँ नहीं है वो चीलो सियारों के लिए सर्गी से पहले भोजन देते हैं। जैसे कई स्थानों पर तो वो लोग भी देते हैं जिनकी सासू माँ है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर जिनकी सासू माँ नहीं है वही चील्हो सियारों और सासू माँ के लिए भोजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नियम होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत एक बड़ा व्रत होता है, संतानवती महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी व्रत होता है, और इसलिए इस व्रत में बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं और बहुत ही सावधानी से इन नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि ये व्रत किया जाता है पितृपक्ष में। और पितृपक्ष में पितरों के लिए ही, मतलब अपनी सासू माँ के लिए हम भोजन देते हैं, तो एक तरीके से पितरों के लिए ही, पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए ही हम व्रत धारण करते हैं, ताकि हमारे वंश की वृद्धि होती रहे। और कहा जाता है ना कि एक बार चाहे देवता हमें क्षमा कर भी देते हैं तो पितर क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए पूरी सावधानी से इस व्रत को धारण करना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई विशेष वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।